हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में अगेन मैं आपके शेयर कर रही हूँ कुछ नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। ये ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेंगे। घर में बहुत सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज करके रखनी होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमारे घर में काफ़ी सारा ऐसा भी सामान होता है जिसे हम वेस्ट समझते हैं। आज उसी वेस्ट सामान को यूज़ करके हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, साथ ही उन्हें मैनेज करना भी ईजी हो जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ को एक प्लेस दे देते हैं तो उसको एक घर मिल जाता है। उससे फिर उसे आप दूसरी जगह नहीं रखेंगे, उसके पर्टिकुलर स्पेस पर ही आप उसे रखेंगे। इस तरह से आपका घर भी मैनेज रहेगा और आपको भी काफ़ी कम टाइम उसके लिए वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या हैं ये आइडियाज़। सबसे पहले किचन में ही देख लेते हैं। अगर आप बेकिंग करते हैं तो इस तरह के नोज़ल आपके पास ज़रूर होंगे और ये काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं टाइम के साथ में, क्योंकि हमें हर बार कुछ ना कुछ नया तो ऐड करना ही होता है किचन में। तो इस तरह से ये सारे नोज़ल हैं, इनको अगर एक जगह नहीं रखेंगे आप तो ये आपको टाइम पे कभी नहीं मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर ये कुल्फ़ी का एक मटका मेरे पास था जो मैं फेंकने ही वाली थी या इसमें कुछ प्लांट में लगा देती, बट इस टाइम पे मुझे इस चीज़ के लिए ये काफ़ी परफेक्ट लगा। तो ये सारे ही नोज़ल मैं इसमें इस तरह से रख दूंगी। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो इस तरह से कुकर के जो गास्केट आते हैं या वॉशर जिन्हें कहते हैं, वो अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं या जितने कुकर आप यूज़ करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा तो हम रखते ही हैं घर पे, तो उनको आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से किचन में आप ढूंढें कि क्या चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और क्या कंटेनर आपके पास खाली है जिसमें आप उसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। साथ ही उसे लेबल करना नहीं भूलें, इसलिए घर पर हमेशा एक परमानेंट मार्कर ज़रूर रखें जिससे आप किसी भी चीज़ को लेबल कर सकें। तो ये देखिए मैंने इसमें नोज़ल्स लिख दिया है और इसे अब मैं कहीं पर भी रखूँगी तो दूर से ही मुझे दिख जाएगा कि नोज़ल मैंने इसमें रखे हैं। इसको खोलने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइडिया भी किचन से ही है। ये पेंट्री एरिया है मेरा, तो इसमें नीचे आप देख सकते हैं बास्केट रखी हुई मैंने। तो इसमें मैं अलग अलग बास्केट में अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख रही थी पहले, बट उसमें लिड वाली बास्केट है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तो मुझे दिखता नहीं था कि अंदर क्या है। मुझे उसे पूरा उतारना ही पड़ता था नीचे और उसके बाद ही कोई चीज़ मुझे उसमें से मिलती थी। तो यहाँ पर पूरा स्पेस मैंने क्लीन कर लिया और मैं यहाँ पे प्लान करी कुछ ऐसी चीज़ रखूँ जिससे कि मुझे चीज़ें इजीली दिख भी जाएँ, उसे स्लाइड करना भी आसान हो। तो ये मेरे पास एक वायर बास्केट पड़ी हुई थी, क्योंकि पहले बर्तन धोने के बाद इसमें मैं स्टैक करके रखती थी, बट अब मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी बास्केट की, क्योंकि मैं डिशवॉशर में धो रही हूँ बर्तन। और जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं उसके लिए मैंने ड्राइंग मैट यूज़ की है। तो इस बास्केट को रखना थोड़ा सा मुश्किल है, कहाँ इसको रखा जाए। तो उसके लिए एक तो इसको स्पेस मिल जाएगा, इस बास्केट को एक जगह मिल जाएगी, और साथ ही इसके अंदर मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। साथ ही ये वायर बास्केट है तो ये बहुत अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज करके रखेगी और इसको देखना भी काफ़ी ईजी है। ऊपर से ही अगर मैंने इसको देख लिया तो मुझे सामान पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या सामान रखा है। वैसे तो मैं इसमें सेग्रीगेट करके रख रही हूँ, बट काफ़ी कन्वीनियंट ये मेथड मुझे लगा। इस तरह से कोई भी आपके पास तरह की वायर बास्केट एम्प्टी पड़ी हो तो उसको आप इस तरह से अपनी पेंट्री में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इसमें विजिबिलिटी हो जाती है और आप चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके पास है और कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग है। ये चीज़ें आपके घर में भी होंगी। ये हैं मोबाइल बॉक्सेस। मोबाइल हमारे पुराने हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं घर से, लेकिन उनके बॉक्सेस हमारे गायब नहीं होते, क्योंकि उनको हम रखते हैं हमेशा संभाल के और उसके अंदर जो पेपर होते हैं उन्हें हमें कभी नहीं पढ़ते। तो अब मैंने कुछ मोबाइल जो मेरे घर में है भी नहीं अब, तो उनको मैंने निकाल दिया है, उनके पेपर सब हटा दिए हैं और ये बॉक्सेस बिल्कुल एम्प्टी कर दिए। काफ़ी डीप होते हैं ये, साथ ही कार्डबोर्ड काफ़ी अच्छा होता है इनका। तो बस इनको एज अ ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्रॉर में काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी वायर होती हैं, छोटी छोटी सी पेन ड्राइव्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस ड्रॉर में मैंने इस तरह से ये बॉक्सेस लगा दिए हैं और अब इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी इजी हो गया है। तो ये मेरे जितने भी चार्जर हैं, बैटरीज़ हैं, स्पेक्स क्लीनर है, सारी चीज़ें मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। बल्कि अभी भी मेरे पास स्पेस खाली है, तो अगर छोटी मोटी चीज़ें कुछ आती हैं, कार्ड वगैरह जो यूज़ करती हूँ मैं, वो सारे रखने के लिए यहाँ पे स्पेस है। साथ ही यहाँ पे माइक्स वगैरह जो भी हैं सब मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। साथ ही बगल में मेडिसिन रख दी हैं, पेन रख दी हैं अपने। तो इस तरह से आप देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर वो विजुअली दिखती हैं तभी वो यूज़ होती हैं, अदरवाइज़ वो रखी रह जाती हैं चीज़ें। ये कुछ पेन ड्राइव एंड पोर्ट्स हैं जो कि इधर उधर पड़े रहते हैं, तो मिलते नहीं है, क्योंकि अब इनका यूज़ इतना ज़्यादा होता नहीं है। कभी कोई डाटा किसी को देना हो तभी आपको ज़रूरत पड़ती है पेन ड्राइव की।
तो ज़रूरी चीज़ है बट आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो उसके लिए भी आप इस तरह का कोई बॉक्स अलग से ले सकते हैं। तो ये वॉचेस के बॉक्स भी हमारे घर पे होते ही हैं जो ऊपर से ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ था वो मैंने हटा दिया है और इसके ऊपर आप किसी मार्कर की हेल्प से लिख सकते हैं या फिर इसके ऊपर कोई लेबल लगा सकते हैं। तो जो मार्कर था उसके ऊपर चल नहीं रहा था क्योंकि ब्लैक कलर का है, तो मैंने इसकी कैप के ऊपर लिख दिया ऊपर पेन ड्राइव। बट इसके अलावा भी आप एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्जिकल टेप है इस तरह का, तो उसको यूज़ करके आप इसके लिए बहुत ही अच्छा सा एक लेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सर्जिकल टेप ली है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया है मार्कर से, और इसको आप कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं और इसको निकालना भी काफ़ी इजी हो जाता है। ये कोई भी दाग वगैरह नहीं छोड़ेगा। तो आप टेप के ऊपर ही पहले लिखें और फिर उसको फाड़ कर उसके ऊपर चिपका दें जहाँ पर भी आपको लगाना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर लग गया है और ये चीज़ें भी अब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो इस तरह से कोई भी खाली बॉक्स हो, ज्वेलरी के आते हैं, काफ़ी सारी घड़ियों के आते हैं, तो काफ़ी अच्छे बॉक्स होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं कई बार। तो उनको आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए लेबल करके यूज़ कर सकते हैं। किचन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओकेजनली या फिर सीजनल यूज़ होती हैं। जैसे ये डिजिटल थर्मामीटर जब मैं बेकिंग करती हूँ तब मुझे यूज़ होता है, आजकल इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है तो ये यूज़ नहीं होता है। इसी तरह से हैं कुछ स्क्वायर्स जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, गुजिया मोल्ड हैं, ये भी सीज़न में ही यूज़ होने वाले हैं। जब होली आएगी तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी और तब तक अगर इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हमें टाइम पे नहीं मिलने वाली हैं। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये प्लास्टिक कंटेनर। ये काफ़ी लॉन्ग प्लास्टिक कंटेनर है जो कि मुझे हाइड एंड सीक के बिस्किट्स के साथ पहले फ्री मिलता था, तो वही मेरे पास था ये। तो इसका प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट इसमें विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, यानी कि जो भी चीज़ आप रखेंगे तो वो आपको आराम से दिखेगी। और इसमें काफ़ी सारा सामान मेरा ऐसा स्टोर हो गया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इस तरह से लगा दी हैं। और इसको आप किसी अलमीरा में पीछे की तरफ भी लिख रखेंगे तो आपको हाइट की वजह से ये दिखेगा, साथ ही ट्रांसपेरेंट है तो आप इसमें देख पाएंगे कि इसमें आपने क्या चीज़ रखी है। तो जब भी जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप आराम से निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक के जो हमारे कंटेनर हैं उन्हें आपने किचन से डिस्कार्ड कर दिया है तो उन्हें एज अ ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। बल्कि इन्वायरमेंट में प्लास्टिक को फेंकने से अच्छा आप अपने घर में यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये देखिए सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं और इनको एक स्पेस मिल गया है, तो अब इन्हें कहीं भी इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस बॉक्स को ही देखूंगी और इसमें से चीज़ें निकाल लूँगी। तो आप भी इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर को रीयूज़ कर सकते हैं अपने घर में। इस तरह की टाई आपको बहुत मिलती होंगी जब भी आप कोई अप्लायंस या गैजेट खरीदते हैं घर पर जो भी वायर से बंधी होती है उसे खोलने के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं या इधर उधर ये पड़ी रहती हैं। एक जगह ऑर्गेनाइज करके अगर आप इनको रखेंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आजकल गैजेट इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं घर में, हर एक के पास 2 या 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वायर ज़रूर होती हैं। एक तो चार्जर हैं, उनके लैपटॉप हैं, आईपैड हैं, इन सारी चीज़ों की वायर इधर उधर पड़ी रहती हैं। वॉचेस की वायर हो गई, तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइस काफ़ी काम आते हैं अगर आप इनको स्टोर करके रखते हैं तो इस तरह से देखिए टाई को इस तरह से मैंने कर दिया है और ये देखिए कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गई है। और इन टाई को भी आप किसी भी छोटे से बॉक्स में रख के अपनी ड्रॉअर में रख लें या जहाँ पर आप अपने गैजेट रखते हैं वहाँ पर रख लें। तो जब भी आपको वायर्स को देखें आपकी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं तो आप यहाँ से टाई निकाल के इसमें बांध के अपना रख सकते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। इस तरह की ये सेफ्टी पिन भी काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं घर में, पर टाइम पे ये मिल जाए उसके लिए इनको भी ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का ये ग्लूकोमीटर की जो स्ट्रिप्स होती हैं उसका बॉक्स मेरे पास ये एम्प्टी पड़ा हुआ था, तो ये काफ़ी स्टडी होता है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक का बना होता है और इसकी लिड भी काफ़ी टाइट होती है। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इन सेफ्टी पिन्स को रखने के लिए। तो इसके ऊपर जो कवर था वो मैंने हटा दिया और इसके ऊपर लिख दिया है सेफ्टी पिन्स, और अब इन सेफ्टी पिन्स को हम इसमें रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बॉक्स हो जो बाहर से ट्रांसपेरेंट है, छोटे साइज़ का है, तो उसको भी इस तरह की चीज़ों को रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट इस तरह के बॉक्सेस भी अगर आपके पास हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है तो ये एकदम कहीं घूमेगा नहीं, आपको दिख जाएगा और पिन्स इधर उधर नहीं जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी सेफ्टी पिन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए या हेयर पिन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉटल के इस तरह के कवर पड़े हुए हैं तो उनको आप इस तरह से अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनको एज अ लेडर आप यूज़ कर सकते हैं, तो पीछे का जो भी छोटा सामान है वो आपको ईजिली दिख जाएगा और उसे आप यूज़ कर पाएंगे आसानी से।
जब भी ऑनलाइन हम कोई डेलिकेट सामान मंगाते हैं तो वो बबल रैप होके आती हैं, या इस तरह की ये सॉफ्ट जो शीट आती हैं इनके बीच में रैप करके आती हैं। तो ये शीट बहुत सारी हमारे घर में इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनका भी यूज़ आप कर सकते हो बहुत सारी जगह पर किचन में। तो अगर आपके पास क्रॉकरी काफ़ी सारी है और एक दूसरे के ऊपर वो स्क्रैचेस ना लगाएं, या स्टील के जो हमारे बर्तन होते हैं या कास्ट आयरन के हेवी बर्तन होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर जब हम उन्हें स्टैक करके रखते हैं तो उनके कुछ ना कुछ स्क्रैचेस एक दूसरे पर लग जाते हैं, वो ना हो उसके लिए आप इन शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी शीट मैंने ले ली है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट के, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, जस्ट ये कि थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में गैप क्रिएट हो, बस उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कांच के बोल हैं जो मैं एक के ऊपर एक स्टैक करके रखती हूँ, कम यूज़ होते हैं इस वजह से। और इसके बाद इसके बीच में आप ये रख दें एक शीट, और ये देखिए इसको थोड़ी सी हाइट भी मिल जाएगी और एक दूसरे से वो एकदम स्क्रैच नहीं डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये रख दिए हैं। इस तरह से जो भी आपके बर्तन हो, हैवी बर्तनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, स्पेशली कास्ट आयरन के या कांच के बर्तन। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है। अब इनको आप किसी भी ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करेंगे तो अगर वो ड्रॉर हल्की सी शेक भी हो रही है तब भी बर्तनों के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि इस सीट की वजह से वो आपस में टकराएंगे नहीं। इस तरह से आप इनको इजीली ड्रॉर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ सिंपल से नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, जो कि हमारी लाइफ को काफ़ी सिंपल बनाते हैं और हमारा टाइम भी बचता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आइडिया की वीडियो मेरे चैनल पे और भी हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके पास भी इस तरह के कोई आइडिया हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।